गृह त्याग किसे कहा जाता है? संतों और शास्त्रों के माध्यम से क्या इंगित किया गया है? मानस में है कि असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि में रह जैसे सरग अचर चर अचर लोक बहु बसत मध्य मनता से। जिस तरह की एक पेड़ में सारा फर्नीचर छिपा हुआ है, कुर्सी टेबुल चौकी केवाड़ी हर माने लकड़ी का सामान छिपा हुआ है, उसी तरह एक बहुमूल्य मणि में, जैसे मान लीजिए कि 1 अरब एक मणि हो, उसमें आपका भोजन छाजन घर द्वार जमीन जायदाद आवास व्यवस्था सब उसमें छिपा हुआ है। उसी तरह आपके मन के अंतराल में स्वर्ग नरक सब लोक परलोक वैकुंठ अवध भगवान, यहाँ तक कि परमात्मा के धाम पर निराकार ब्रह्म भी उसी में छिपे हुए हैं। अब रह गई कि संतों ने शास्त्रों ने इसी को इंगित किया है कि मन के अंतराल में सभी चीज को निकाल दीजिए। जो योगाग्नि प्रकट होता है तो सबको जला डालते हैं, जैसा कि बारामासी में कहे भी है, जलत जलत ऐसा जला जाके आर पार ईश्वर जीव ब्रह्ममय फूंक दियो संसार, फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण। केवल आत्मा ही जो है ना जिसको अग्नि जला सकता है ना पानी गीला कर सकता है, ना आसमान अपने में समाहित कर सकता है। इस जब कोई आग उसको जला नहीं पाता है, आत्मा ही शेष बच जाता है, तब हो जाता है जीवन मुक्त आत्मा। तो वही मन के अंतराल में सारा गृहस्थी गड़सा हुआ है। आप शरीर से संत महात्माओं के पास जाकर रह लिए, अब मन में सारा कचरा भरा हुआ है। गृहस्थी तो मन के अंतराल में होता है, मन के अंतराल में सब कुछ भरा हुआ है, तो वहां जाकर भी आप गृह त्याग नहीं किया। गृह त्याग पूरा संसार माया के ही है, आपका शरीर माया का ही पुतला है, तो क्या शरीर के फाड़ कर बाहर निकल कर भजन कीजिएगा या आसमान के फाड़ कर आसमान से बाहर जाकर भजन कीजिएगा? जिस तरह राजा जनक अपना राजपाट देखते हुए परमात्मा भाव की स्थिति प्राप्त किए, जिस तरह भरत भी नेहरूपी नंदी ग्राम में सन्यास का अपना कर सन्यासी भेष में रहकर और अपना मंत्री पर राजपाट छोड़कर वो परमात्मा के खड़ाऊ के माध्यम से राजपाट देखते थे, तो क्या काट के खड़ाउआ बोलता था क्या कि कैसे राज किया जाए? वो भी एक रहस्य है, आदमी समझ नहीं पाता है। ख्याल ही खड़ाऊ है। भगवान का जब ख्याल कीजिएगा तो अनुभव आपके हृदय से जब जागृत हो जाता है। जब भरत गए थे राम को बना कर लौटाने के लिए चित्रकूट, तो राम समझा बुझा कर भेज दिए कि माता पिता का आदेश है, इसको पालन करने दीजिए। लेकिन भरत राम का खड़ाऊ लेकर मांगे और लेकर चले गए। इसका मतलब क्या होता है? भाव रूपी भरत जो परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त कर लेता है और राम का हृदय से आत्मिक जागृति ख्याल मांग लेता है कि उनका ख्याल ही खड़ा हुआ है। तो पहले आश्रम में आप जाते हैं तो आपका ख्याल क्या है? महापुरुषों को तस्वीर लाते हैं, उनको पूजा करते हैं, आरती करते हैं। वही करते 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 जब धीरे धीरे भजन सेवा दान करते करते आपके हृदय से
अभिन्न स्थिति में परमात्मा की जागृति हो जाती है, तो वास्तविक खड़ा वही है, वही ख्याल रूपी खड़ा हुआ अनुभव में सब कुछ भगवान बताने पढ़ाने लगते हैं। जब बाहर से लोग मर्यादा का भी पालन कराते हैं और भीतर से माया को निरोध कर कर परमात्मा भाव में स्थिति भी दिलाते हैं। जब तक साधक सदगृहस्थ आश्रम में रहता है तब तक बाहर से लोकक्रिया में ही बरतना चाहिए, लेकिन आसक्त भाव से नहीं, अनासक्त भाव से। जिस तरह की कमल पानी में ही रहता है, उसका डाढ़ पत्ता शाखा पर शाखा सब जल सागर माया रूपी जल सागर भाव सागर में रहता है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति रूपी फूल पानी से ऊपर रहता है, वो निर्लेप रहता है। जब सूर्य रूपी परमात्मा उदय होते हैं तो कम फूल खिलकर आंखें चार कर होने लगता है। आंखें चार होना माने प्यार प्रेम करने लगता है लौ लगाकर। उसी तरह सदगृहस्थ आश्रम में रहकर दोनों स्थिति में परमात्मा को पाया जाता है। कमजोर जो साधक होता है वो सब कुछ त्याग कर सोचता है कि अलग होकर हम माइक वृत्ति से पार पाएंगे। जो सारी माइक वृत्तियों में रहकर जो माया से निर्लिप्त रहकर परमात्मा भाव में स्थिति पाता है वो सबसे बलशाली होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप रसगुल्ला देखे नहीं है और कहते हैं कि हम रसगुल्ला के त्यागी, हम रसगुल्ला नहीं खाते हैं, और एक रसगुल्ला के बीच में बैठा है भंडार में, रसगुल्ला नहीं खाते हैं, तो त्यागी किसको कहेंगे? जो सब कुछ सारे शत्रुओं के बीच में रहकर भी उसे निर्लिप्त है, उसको त्यागी कहेंगे? कि जो कि कोई इसको देखा ही नहीं है उसको त्यागी कहेंगे? जिस तरह के व्यवहारिक में देख एक हॉस्टलाइज छात्र होते हैं जो कि घर द्वार से दूर हॉस्टल में रहकर विद्यालय में रहकर पढ़ते हैं गुरु को निर्देशन में। एक सदगृहस्थ आश्रम में रहकर साधक पढ़ता है विद्यार्थी, दोनों का डिग्री एक ही मिलता है, IAB MA PhD का, लेकिन घर में रहकर जो भजन करता है वो सर्वोपरि साधक है। इसी तरह घर में रहकर भरत भी भजन किए, महात्मा जो राजा जनक थे वो भी भजन किए, बहुत से महात्मा हुए जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर भी उससे मन आसक्त नहीं अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य हो दायित्व को पूरा करते हुए परमात्मा भाव की स्थिति प्राप्त की है। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थी सबको मिला है, क्योंकि हर मनुष्य कहीं न कहीं परिवार में जन्म लेता है। कोई इमली या खोड़ा में जन्म नहीं लेता है, कहीं न कहीं किसी परिवार में जन्म लेता है। तो कोई पत्नी के तिरस्कार से, कोई माता पिता के विवाद से, अनेक तरह के विवाद से वो गृह त्याग कर देता है। कहा गया है कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और ख्याल रूपी खड़ा हो जब माया रूपी माटी में अनंत जन्मों से जमका हुआ है तब को उसको जल्दी कबारिएगा तो नहीं कबरेगा, उसको समस्या रूपी सामा से मारकर हलसाया जाता है। तो भगवान एक से एक समस्या से मार मार के इधर उधर ठाकर और हलसा कर ढीला कर देते हैं, तब वो माया से उखड़ पाता है, निकल पाता है। तो भगवान जिसको छू भर देते हैं, अपने जन ऐसे लगते हैं जैसे जहर। अभी तो अपने जन एकदम प्रिय लग रहा है, तो भगवान छुए कहाँ है? जिसके अंदर वास्तविक में आत्मिक जागृति हो जाता है, भगवान के लिए तड़प पैदा हो जाता है। जब भगवान उसको बोलने बतियाने समझाने लगते हैं, चलाने लगते हैं, तो उसको अपने जन ऐसे लगते हैं जैसे जहर। लेकिन अगर परिवार में रहता है तो भगवान के निर्देशानुसार ही रहता है।
कि बेटा तुम्हारा कर्ज है, वो कर्ज दायित्व को जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो लोक क्रिया में बाहर से नौकरी हो, बिजनेस हो, खेती हो, उसको अपनाकर उस कर्ज को चुकती करना चाहिए और मन जो है परमात्मा में रमे रहना चाहिए। निर्लिप्त, माया से निर्लिप्त, अनासक्त भाव में रहते हुए परमात्मा में लगे रहना चाहिए। पारिवारिक निर्वाह भी करते रहना चाहिए। जब अंदर बाहर लोक परलोक दोनों कर्ज का चुक्ति हो जाता है, वही कहलाता है जीवन मुक्त आत्मा। तो जीवन मुक्त आत्मा भरत भी हुए थे, विदेहावस्था प्राप्त राजा जनक भी प्राप्त किए थे। विदेहा अवस्था का मतलब इस देह के अंतराल में अनंत जन्मों का, अनंत शरीरों का रील है, संस्कार है, सब काट कर सारा शरीरों का रील बिना देह का, देह रहते हुए बिना देह का हो गया, बिया हरण कर दिया। जैसे मान लिया जाए कि किसी खेत में सारा जड़ बीज निकाल दिया गया हो, अब उसमें कितना सिंचाई कीजिए, चाहे खाद पानी दीजिए, कुछ जमेगा? कुछ नहीं जमेगा। लेकिन अगर बीज किसी चीज का उसमें डालेंगे तो फिर जम जाएगा। जिसका सारा संस्कार कट चुका है वो संकर की स्थिति वाला होता है, लेकिन उसका मन चित्त अभी जिंदा है, संस्कार भले ही कट गया है। अगर फिर संसारिक चीज को कहीं इच्छा कर कर चिंतन उसका करने लगता है तो फिर उसका संस्कार बन जाता है और फिर जन्म मरण का कारण बन जाता है। तो सारे इच्छाओं को निरोध करके, क्योंकि इच्छा न माया है, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जो उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जिता का पार न पाया। तो इच्छा के रहते रहते कोई सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेते, कोई किया है न कर सकेगा। तो समूल रूप से जो इच्छाओं को जीतकर परमात्मा में लगा है, जन्म जन्मांतर से जहाँ जिसका कर्ज रहता है भगवान उसी जगह उसी जीव के साथ जन्म देते हैं। आपका फर्ज बनता है उस कर्ज को चुकती करे। तो लोक परलोक दोनों कर्ज का चुकती उसी को कहा जाता है जीवन रहते हुए मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति नहीं होता है, अवधुजियत में करासा है। मुआत मुक्ति हो तो गुरु झूठ दे दिलासा। अब मरने से पहले मरे अजर अमर हो जाए और जियत में करासा। तो जीते जी समय का पूंजी रहते रहते परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और प्राप्ति वाले महापुरुष संत को कोई मन बुद्धि इंद्रिया से नहीं समझ सकता है। उसके लिए आप किसी गुरु को तलाशने की जरूरत नहीं है। आप पूर्व के जो भी गुरु रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जैसे राम रहे, कृष्ण रहे, शिव रहे, मोहम्मद साहब रहे, मंसूर वाहिद, रमजान इकबाल, तबरेज रहे हैं, या महात्मा बुद्ध रहे हैं, ईसा मसीह रहे हैं, गुरु नानक रहे हैं, ये सब पूर्व के भगवान के प्राप्ति वाले महापुरुष हैं। इसी एक महापुरुष को आप ख्याल कीजिए और उनका बताए हुए कोई 2-2.5 अक्षर नाम का भजन कीजिए। पहले बैखरी से चला जाता है, बैखरी, मलबा, पसंती पर 4 तरह का भजन किया जाता है। तो बोलकर भजन कीजिए, लौ लगाकर भजन कीजिए, संतों का सेवा कीजिए और साधु संतों का दान कीजिए। पुण्य पुरुषार्थ सबल होगा तो सच्चा संत वही पुण्य से भगवान आपको लखा देंगे, बता देंगे कि जाओ बेटा वो और हम एक ही है, उनका सेवा करो और उनकी बताए हुए उपदेश पर चलो, तभी मुझे प्राप्त कर सकते हो। यही असली गृहस्थी त्यागने का तरीका है। क्योंकि सभी गृहस्थी आश्रम में ही जन्म लेते हैं और गृहस्थी आश्रम में रहते हुए इस शरीर भी माया का पुतला है, इस शरीर में रहते हुए काया रूपी कुटिया ये अस्थूल शरीर भजन नहीं करता है। अस्थूल शरीर केवल सेवा करता है, सेवन करता है और कारण शरीर से भजन किया जाता है। और जब इस तरह से हम माया से निर्लिप्त होकर जब भजन में लगते हैं तो स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यही वास्तविक गृह त्याग है।
यही वास्तविक आध्यात्मिक इसका विशुद्ध व्याख्या है।